गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरि ओम। पहले की क्लास में हमने 15 श्लोक तक किए थे, 15 तक किए थे ना, जिसमें कर्मों की बात बता रहे थे भगवान श्री कृष्ण कि मेरे बताए गए रास्ते के हिसाब से तुम कर्म करो, क्योंकि मुझे भी इस संसार में जब भी अवतार लेना होता है तो जिस तरह से मैं कर्म करता हूँ, मेरी किसी भी कर्म में स्पृहा नहीं होती है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई इच्छा है, मेरे को कोई इसका कर्म में बंधन में बंधना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे कर्म करने पड़ते हैं क्योंकि शरीर धारण किया है। तो जिस तरह से मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कर्म करोगे तो जो वो अनुसरण करेंगे तो वो कर्म बंधनों से नहीं बंधेंगे। तो ये उदाहरण उन्होंने दिया था, अपना उदाहरण, अपना उदाहरण दे करके फिर वो भगवान जो कि मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए फिर कहते हैं कि एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, इस तरह से ज्ञात, जो ऊपर उन्होंने कहा मेरा एग्जाम्पल दे करके, यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं का एग्जाम्पल दे करके जो कहा था कि उस तरीके से जो भी कर्म करेगा वो हमेशा जो अपने पूर्वजों द्वारा बताए गए जो रास्तों के ऊपर चलेगा, उस तरह से जो कर्म करेगा तो फिर वो कर्म बंधनों से नहीं बंधेगा। कहने का तात्पर्य यही है। तो पूर्व जन्म में एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म, ये जो इन्होंने कहा है कि इस तरह से जानकर तुम कर्म करो, तो ये जो पद लिखने की जो बात, ये जानने की बात कही है, इसको आगे के श्लोक में कर्मों को तत्व से जानने का प्रकरण आरंभ करते हैं। अब ये कर्म की बात करेंगे आगे। कर्म क्या होते हैं, किसको कहते हैं, यानी कि किसी भी काम को, क्रिया को करना। अब वो किस तरीके से करना, कि जो हमारे अंतःकरण में जिस तरह के भाव आते हैं कि हमें दूसरों की परोपकार के लिए करना है या अपने फायदे नुकसान के लिए करना है, तो जो भी भाव अंदर होगा कर्म करते समय, वो ही कर्म बंधन से आपको बांधेगा या नहीं बांधेगा, वो डिपेंड करेगा। तो इन्हीं कर्मों की व्याख्या कहते हैं कि किम कर्म। अब मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देती हूँ, हाँ, थोड़ा सा, हाँ, दिखाई दे रहा है। तो किम कर्म किम अकर्म, तो कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इति कवया अपि अत्र मोहिता, तो इससे जो बुद्धिमान लोग होते हैं ना, वो भी मोहित हो जाते हैं। कवय, कवय मतलब बुद्धिमान, तो वो बुद्धिमान लोग भी जो है वो इससे मोहित हो जाते हैं, यानी कि वो कर्म और अकर्म को कई बार पहचान नहीं पाते हैं। तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात, और इसीलिए इस कर्म तत्व को, जो भी कर्म है उसको मैं तुझे भली भांति कहूंगा, यानी कि अच्छी प्रकार से समझा करके तुझे मैं बताऊंगा, जिससे कि जो ये अशुभात, यानी कि जो संसार का आना जाना है, जीवन मरण का जो चक्र है, कर्म बंधनों से तू मुक्ति पा जाएगा फिर। ठीक है, तो इस तरीके से मैं तेरे को कर्म के बारे में अभी बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा। आगे कहते हैं, अब भगवान कर्म को तत्व से जानने की प्रेरणा देते हैं। अब मैंने बताया था आपको कि तत्व क्या होता है। तत्व, तत्व का मतलब है किसी भी वस्तु का, विषय का, पदार्थ का, कोई भी आप टॉपिक ले लीजिए, कोई भी नाम ले लीजिए, अगर उसको हमें अच्छी तरह से समझना है, बहुत अच्छी तरह से समझना है, इसका मतलब है कि उसका हमें तत्व से ज्ञान हो गया, यानी कि वो बिल्कुल परमाणु तक हम उसके पहुंच गए हैं, वहां तक का हमें ज्ञान हो गया। ठीक है, तो यहाँ
तत्व का मतलब ये है कि कर्म को अब तत्व से बताएंगे, बहुत खोल खोल के बताएंगे। क्या कहते हैं कि कर्मण ही अपि बोधव्य बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणे कर्मणः च बोधव्यम गहना कर्मण गति। मतलब कर्मण अपि बोधव्य, यानी कि कर्म का जो स्वरूप है वो बुद्धिमान लोग, कर्मों का जो तत्व है वो जानना चाहिए हमें। बोधव्य का मतलब है जानना। और बोधव्यम भी च कर्मण, और अकर्म का तत्व भी हमें जानना चाहिए। अकर्मण च बोधव्यम, और अकर्म यानी कि जो विकर्म का भी और अकर्म, यानी कि तीन चीजें इन्होंने कही हैं, कर्म, विकर्म और अकर्म। ठीक है, तीन चीजों का कहा है, तीन चीजों को हमें जानना चाहिए। गहना कर्मणा गति, और जो ये कर्म की गति है वो बहुत ही गहरी होती है, समझने में बहुत कठिन होती है। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ इतना भाव है इसका। अभी सिर्फ इन्होंने तीन नाम लिए हैं कर्म के। ठीक है, इस श्लोक में। अगले श्लोक में कहते हैं कर्मणि अकर्म य पश्येत, कर्मणि अकर्म य पश्येत, अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्त कृत्सन्न कर्म कृत। तो य मतलब जो मनुष्य, क्योंकि कर्म कौन करता है? मनुष्य। तो जो भी मनुष्य जो है ना, कर्मणि, कर्मणि मतलब कर्म में, अकर्म को देखता है, पश्येत देखता है, जो कर्म में किसको देखेगा? अकर्म को देखेगा। अब यहाँ पर कर्म का मतलब हो गया आपका कोई भी काम, किसी भी तरह का काम जो होता है ना, कर्मण्य कर्मण्य कर्म यह पश्येत, यानी कि कर्म में जब हम अकर्म यानी निष्काम कर्म को देखते हैं, उसके अंदर हम निर्लिप्त हो जाते हैं। निर्लिप्त, निर्लिप्त का मतलब है कि हम उसमें लिप्त नहीं हो रहे हैं, बस काम है, बस काम कर रहे हैं। हमारे अंतःकरण में कोई भी लालच का, द्वेष का, किसी तरह का भी कोई भाव नहीं है, कोई स्प्राह नहीं है। ठीक है, तो वो कोई भी चीज हमारी उसमें अगर लिप्त नहीं होगी तो उसको निर्लिप्त कर्म कहा जाएगा। तो वो निर्लिप्त कर्म मतलब अकर्म, कर्म को आपने अकर्म बना दिया है, यानी कि निष्काम कर्म बना दिया है। इस तरह से कह रहे हैं कि मुझे कोई फल की प्राप्ति की इच्छा नहीं हो रही है। तो कर्मणि, कर्म में अगर मैं अकर्म को देखता हूं, उसके आगे अकर्मणि च कर्म य, और अकर्म यानी कि निष्काम कर्म को मैं किस तरह से करता चला जा रहा हूं? कर्म की तरह से, क्योंकि कर्म तो मनुष्य शरीर में करना ही पड़ेगा ना। अब निष्काम कर्म कर रहा है, निष्काम के लिए कर रहा है, उस भाव से कर रहा है, और लेकिन कर्म किए जा रहा है, तो वो अकर्मणि च कर्म है। और इसी तरह से वो अकर्म में भी कर्म करने का यही तात्पर्य वो कह रहे हैं कि उसके निर्लिप्त रहते हुए कर्म करते रहना, लेकिन बिना किसी लोभ लालच के। सेम चीज है, उल्टी कही है बस। सबुद्धिमान मनुष्य सु, वो बुद्धिमान मनुष्य है जो ये कार्य करता है, कर्म में अकर्म को और अकर्म में कर्म को देखता है। सयुक्त कृत्सन्न कर्म कृत। तो अब यहाँ पर कौन सा एक शब्द है? सयुक्त है। वो किस चीज से युक्त है? किस चीज से युक्त है? वो कर्म योगी हो गया ना एक तरह से, क्योंकि वो योगी हो गया कर्म का। कर्म, वो कर्म योगी फिर क्या हुआ? किस चीज से युक्त है? कृत्सन्न कर्म। कृत्सन्न मतलब कि उसको, अब कृत कृत बोला था ना पतंजलि योग सूत्र में, आपको बताया था कृतार्थम प्रति नष्टम अपि नष्टम तद अन्य साधारणत्वात्। तो वो जो कृत कृत हो गए हैं, जो वो वाले कृत्सन्न, अब उनके लिए कुछ भी पाना शेष नहीं है, कोई लोभ लालच इच्छा कुछ भी शेष नहीं रही है उनकी। तो वो उस चीज से युक्त हो जाते हैं, तभी तो उनके मन में निष्काम भाव की कर्म उठते हैं ना, वही भाव उठते हैं फिर उसके मन में। क्योंकि अब उसके लिए कोई भी चीज अपनी इच्छा से नहीं हो रही है कि मेरा ये मन कर रहा है, मैं ऐसे कर दूं, मेरे को ये और इकट्ठा करना है, ये मुझे खुशी हो रही है, मुझे द्वेष हो रहा है। उन सब चीजों से ऊपर उठ करके वो सिर्फ अकर्म करते हुए चले जा रहे हैं, मतलब निष्काम कर्म, निर्लिप्त होकर के कर्म करते चले जा रहे हैं।
ठीक है, तो ये यहाँ पर कर्म के बारे में बताया है। इंपॉर्टेंट श्लोक है वैसे, हालांकि 4th चैप्टर से अभी तक 2 ही प्रश्न बने हुए हैं, लेकिन ये वाला इंपॉर्टेंट लग रहा है। और ऊपर वाला भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट, अब भगवान आगे के 2 श्लोकों में कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने वाले, अर्थात कर्मों का तत्व जानने वाले सिद्ध कर्मयोगी महापुरुष का वर्णन करते हैं। अब ऐसे महापुरुष कौन से होते हैं वो बोलते हैं, क्या कहते हैं कि यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तम आहु पंडितम बुद्धा। तो यस्य, यस्य मतलब जिसके, किसकी बात कर रहे हैं हम, कर्मयोगी की बात कर रहे हैं, कि जिसके सर्वे सभी, संपूर्ण होता है ना सभी, समारंभा यानी कि जिनके कर्म जो भी हैं सबके सब सम आरंभ, यानी कि कर्मों का जो आरंभ है उनका वो किस प्रकार से होता है, काम संकल्प वर्जिता। काम और संकल्प ये 2 शब्द हैं। देखिए संकल्प, एक तो होता है कोई संकल्प करके कि मेरा ये हो जाएगा तो मैं ये कर दूंगा, यानी कि कुछ ना कुछ उसके अंदर आपका भाव छिपा हुआ है। और कामना, कामना आपको पता ही है, इच्छा, ठीक है। अब इससे वर्जिता, इन सब से वर्जित होते हैं। तो जो भी जो आपके कर्म योगी हैं वो अपने कर्मों को काम और संकल्प की भावना से रहित, कामना और संकल्प की भावना से रहित होकर के आरंभ करते हैं। फिर क्या होता है, ज्ञानाग्नि दग्ध कर्मणा कर्माणम। तो ज्ञानाग्नि दग्ध यानी कि उनकी ज्ञानाग्नि क्या होती है, ज्ञान की अग्नि, यानी कि कर्मों का जो संबंध होता है, हम क्या करते हैं, कर्म, कर्म किससे करते हैं, शरीर से करते हैं, शरीर की कर्मेंद्रियों से करते हैं, ठीक है। तो वो किसके साथ में हो गया, शरीर वाले संसार के साथ में हो गया। और जो स्व है, स्व, स्व का मतलब है आत्मा, तो कर्म का बंधन कभी भी आत्मा से नहीं बंधता, वो शरीर के साथ में बंधता है। आत्मा तो निर्लिप्त है हर किसी चीज से, वो क्या है, चित्त के द्वारा देखता है। हमने पतंजलि योग सूत्र में भी पढ़ा था, ठीक है ना। आत्मा हमेशा ही एक जैसा रहता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो जो कर्म होता है वो हमेशा शरीर के थ्रू होता है, और उसी से ही हम कर्म बंधनों में बंद करके बार बार जन्म मरण के रूप में आते रहते हैं। तो ये जो ज्ञान की अग्नि, अगर हम इस चीज को जान लेते हैं, इस चीज को अगर हमने जान लिया तो उसको कहते हैं ज्ञान अग्नि। तो उस ज्ञान अग्नि में इस चीज को जानने के बाद सब कुछ, सारे कर्म जो है ना दग्ध हो जाते हैं। दग्ध, दग्ध बीज एग्जाम्पल दिया हुआ है ना, जैसे चने का बीज है, चना है, अगर हम इतनी तपस्या तप कर लेते हैं तो वो भुन जाता है, फिर वो दोबारा पैदा नहीं होता है। तो इसीलिए सारे कर्म हमारे बिना फल के हो जाते हैं, दग्ध हो जाते हैं। अगर ज्ञान अग्नि इस तरह से अगर हम शुरू करते हैं, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, अगर हम इस तरह से कर्म करना शुरू कर देते हैं तो ज्ञान की अग्नि में वो सभी कर्म दग्ध हो जाते हैं। तम आहु पंडिता बुद्धा। तो उसी को क्या कहते हैं, जो कर्मों का स्वरूप त्याग करके भगवान परमात्मा में लगा हुआ है, उस मनुष्य को किंचित मात्र भी दुख नहीं होता है, ठीक है। वो क्योंकि निर्लिप्त है, इसलिए उसी को पंडित कहते हैं, ज्ञानी जन, उसको महापुरुष को पंडित कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे और क्या कहते हैं भगवान, त्यक्त्वा कर्म फल संगम नित्य तृप्त निराशय कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किंचित करोति स। त्यक्त्वा यानी कि त्याग करके, किसका त्याग करके, कर्म फल संगम, जो कर्म है उनके फलों का की जो आसक्ति है, फल संग,
है ना, फलों के अंदर जो आसक्ति है, यानी कि कर्म तो कर रहे हो लेकिन किसी लालच के बस होकर के कर रहे हो, तो उसकी जो आसक्ति है आपकी, उसका त्याग करके फिर नित्य तृप्त निराश्रय। और इसमें जो नित्य तृप्त रहता है, जो हमेशा तृप्त रहता है, और निराश्रय, निराश्रय मतलब आश्रय रहित है, कि उसको अब किसी चीज का सहारा नहीं चाहिए, ठीक है, आश्रय रहित हो गया है, जो कर्मणि अभिप्रवर्त, और इस तरीके से जो कर्म करेगा, उसमें प्रवृत्त होगा, तब न एव किंचित करोति, तब वो वास्तव में सब कुछ कर्मों को करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता है। सब कुछ करेगा वो, क्योंकि शरीर है तो कर्म तो करेगा, लेकिन वास्तव में क्योंकि वो निर्लिप्त होकर के कर्म कर रहा है, तो इसीलिए वो कुछ भी नहीं कर रहा होता है, उसको फल चिपकते नहीं है, फल उसके नहीं चिपकते हैं। ठीक है, क्लियर है ना। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्त निराशय कर्मणि अभिप्रवर्त अपि न एव किंचित करोति सह। तो अब देखिए इन्होंने क्या बोला, 19 से 20वें श्लोक में, 19 और 20 श्लोक में जो भगवान ने उसको कहा, समझाया कर्मयोग के विषय में, कि सिद्ध महापुरुष जो होते हैं वो कर्मों से लिप्तता करते हैं, कैसे करते हैं। अब भगवान 21वें श्लोक से निवृत्ति प्रायण और 22वें श्लोक में प्रवृत्ति प्रायण कर्मयोग साधक की कर्मों में निर्लिप्तता का वर्णन करते हैं। अब निवृत्ति और प्रवृत्ति दो तरीके से फिर बताएंगे। क्या कहते हैं कि निराशयी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन् न आपनोति किल्बिषम। तो यत चित्तात्मा यानी कि जिसका शरीर और अंतःकरण, यत चित्त, यत का मतलब है जिसका, चित्त और आत्मा, चित्त और आत्मा यानी कि जो शरीर और आत्मा एक अच्छी तरह से किसका क्या है, अच्छी तरह से उसका वश में हो रखा है जिसका, और त्यक्त सर्व परिग्रह, और जिसने सब कुछ यानी कि सभी प्रकार से त्याग कर दिया हो, परिग्रह, परिग्रह, ठीक है, परिग्रह का मतलब है त्याग करना, तो सब का उसने त्याग कर रखा हो, सभी चीजों का, जितने भी उसके संग्रह हो चाहे या फिर जो इच्छाएं हो, जो भी चीजें हो, उन सब का उसने त्याग कर दिया हो। ठीक है, निराशी, निराशी मतलब किस, उसकी कोई आशा ही नहीं है अब कि मैं ये करूं वो करूं, यानी कि इच्छा ही नहीं है, तो इच्छा नहीं है तो वो निराशी हो गया। शारीरम, शारीरम, शारीरम मतलब शरीर से संबंधित जितने भी हैं केवल कर्म, जितने शरीर से संबंधित कर्म है केवल वही के वही वो करता हुआ, कुर्वन करता हुआ, न आपनोति किश किलबिषम, तो वो कभी भी पाप को, किलबिषम पहले भी आया हुआ है ना, तो वो पाप यानी कि जो भी पाप कर्म होते हैं उसको किल्बिष बोलते हैं, तो उसको प्राप्त कभी भी नहीं करता। तो निराशी यत चित्तात्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्म कुर्वन न आपनोति किल्बिषम। क्लियर है ना, आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं कि जो, अब ये तो था निवृत्त, निवृत्ति यानी कि वो सब चीजें छोड़ करके, एक भाव होता है ना, किसी श्लोक का एक पैटर्न होता है कि इन चीजों को छोड़ करके, किस किस चीज को छोड़ा उन्होंने, कि संग्रह का त्याग कर दिया, इच्छा का त्याग कर दिया, इस तरह से। अब कहते हैं कि यत दृश्छाला लाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विम विमत्सरः संसिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते, निबध्यते। तो यत दृच्छाला, अपने आप जो कुछ मिल जाए उसमें ही वो संतुष्ट रहने वाला, यद दृच्छाला यानी कि जो भी चीज अपने आप मिल गई उसी में संतुष्टि है। द्वंद्वातीत, द्वंद्वों से अतीत हुआ, ठीक है, जो लाभ हानि, आपका सुख दुख, जो दो द्वंद्व होते हैं ना, उनसे अतीत हुआ। विमत्सर यानी कि जो
विमत्सर का होता है ईर्ष्या से भी जो रहित हो गया है, ईर्ष्या का भी सर्वथा उसके अंदर अभाव हो गया है, वो समभाव आ गया है उसके अंदर। समभाव मतलब कि चाहे वो किसी भी स्थिति में हो वो सम है, ना खुश है ना दुखी है। सिद्धो असिद्ध हो, चाहे वो सिद्ध है, सिद्धि है या फिर असिद्धि है, ठीक है। कृत्वा अपि न निबध्यते, कृत्वा मतलब वो कर्म करते हुए भी उसमें फिर नहीं बंधता है। और ऊपर भी यही था, न आपनोति किल्बिषम, वो पाप में नहीं प्राप्त होता है, और कृत्वा अपि न निबध्यते, वो इसमें भी वो नहीं बंधता है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी अब द्वंद्व नहीं है, कोई भी उसकी इच्छा नहीं है, और जो कुछ भी मिल जाता है उसमें वो संतुष्ट रहता है, समस्थिति में है, चाहे वो सिद्धि हो या असिद्धि हो। और वो इस तरह से जब व्यवहार करता है तो किसी भी कर्म में वो बंधन में नहीं आता है, ठीक है। आगे करते हैं तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में पूर्वार्ध में भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि यज्ञ के अतिरिक्त कर्म मनुष्य को बांधते हैं। अब 23वें श्लोक के उत्तरार्ध में उसी को अन्वय रीति से कहते हैं। व्यतिरेक रीति और अन्वय रीति मतलब एक बार पॉजिटिव सेंस में, एक बार नेगेटिव सेंस में। ये भगवान एक बार लाभ बताते हैं, एक बार हानि बताते हैं, एक बार करने के लाभ, एक बार ना करने की हानि, इस तरीके से बताते हैं। तो 23वें में क्या कह रहे हैं कि गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतस यज्ञाय आचरतः कर्म संग्रहम समग्रम प्रविलीयते। तो गत संगस्य यानी कि जिसका संग गत हो गया है, यानी कि जिसकी आसक्ति, संग का मतलब है आसक्ति, किसी भी विषय में कोई भी इच्छा रहना, तो वो संग हो गया, आसक्ति हो गई, तो वो गत हो गई है यानी चली गई है, नष्ट हो गई है। मुक्तस्य जो मुक्त हो गया है, ज्ञान अवस्थित और जो जिसकी बुद्धि जो है वो अवस्थित हो गई है, यानी कि ज्ञान उसके अंदर आ गया है, ठीक है। चेतसः, चेतसः मतलब वही स्वरूप में, स्वरूप का ज्ञान जिसका स्थित हो गया है। ज्ञान अवस्थित चेतसः, जिसकी चित्त जो है ना, वो जिसकी बुद्धि है वो अपने स्वरूप में स्थित हो गई है, यानी कि इधर उधर भटकनी बंद हो गई है। यज्ञाय आचरत कर्म, यज्ञाय मतलब यज्ञ के लिए, आचरता मतलब कर्म करने वाला मनुष्य, यानी कि उसका आचरण करने वाला मनुष्य, ठीक है। और कर्म समग्रम प्रविलीयते, तो वो संपूर्ण उसके कर्म, कर्म समग्रम प्रविलीयते, उसके संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। संपूर्ण कर्म कौन से वाले? जो कि जन्म मरण के बंधन में बांध रहे थे, वो वाले संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। तो गत संज्ञा है जिसकी आसक्ति समाप्त हो गई है, जो मुक्त हो गया है, जिसने अपनी चेतना को यानी कि अपने आप को अपने स्वरूप में स्थित कर लिया है, यानी कि परमात्मा में स्थित कर लिया है। यज्ञाय आचरत कर्म, जो यज्ञ के जैसे यज्ञ संपदान के लिए जो होता है ना, यज्ञ के, या फिर हम कहेंगे वेदों में बताए गए कर्म, या फिर निष्काम कर्म आप कह सकते हो, कर्तव्य कर्म कह सकते हो, उसमें बिना निर्लिप्त हुए जो कर्म करता है उसके सभी कर्म भली भांति नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे के श्लोक में बताते हैं, भगवान ने बताया कि यज्ञ के लिए कर्म करने से संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। साधकों की रुचि, विश्वास और योग्यता की भिन्नता के कारण साधन भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। इसीलिए अब आगे के 7 श्लोकों में 24 से लेकर 30 तक श्लोकों में भगवान भिन्न भिन्न प्रकार के साधनों का यज्ञ रूप में वर्णन करेंगे। देख लेते हैं इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, नहीं तो भगवत गीता का एक एक श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी दिनचर्या के लिए, जीवन जीने के लिए, लेकिन अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे 24वें में कह रहे हैं कि ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम
ब्रह्म कर्म समाधिना। अब यहाँ पर ब्रह्म अर्पणम, ब्रह्म हवि, ब्रह्म क्या है? ब्रह्म अर्पणम यानी कि अर्पण, यानी कि जिसको अर्पण किया जाए, जिससे अर्पण किया जाए, वो ये जो पात्र होते हैं ना उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, अर्पण करना। तो ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, तो हव्य पदार्थ यानी कि जो हवि होती है ना, जो हवन में सामग्री डाली जाती है उसकी बात करें, हवि। जैसे तिल होता है, जौ होते हैं, घी होता है, सामग्री होती है, उसकी बात कर रहे हैं। ब्रह्म, तो वो भी ब्रह्म। ब्रह्म आग्नौ ब्रह्मणा, यानी कि ब्रह्म आग्नौ, ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्राह्मणा, ब्रह्म रूपी कर्ता के द्वारा हुतम, आहुति देना, यानी कि वो क्रिया भी ब्रह्म ही है। तो क्या कह रहे हैं कि ब्रह्म ही है सब कुछ। अर्पण करने वाला भी ब्रह्म है, सामग्री भी ब्रह्म है, अग्नि भी ब्रह्म है, और उसमें आहुति देने वाला भी ब्रह्म है। पात्र भी, आहुति देने वाला भी, अग्नि भी और सामग्री भी, सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, और फिर किसके लिए कर रहा है ये सब? ब्रह्म तेन, उसके द्वारा, प्राप्त करने योग्य फल, गंतव्यम यानी कि किसको आपको देना है? ब्रह्म में स्थित होने के लिए, ब्रह्म कर्म समाधि ना। और ऐसे यज्ञ को करने वाले जो मनुष्य होते हैं, ब्रह्म में ही कर्म समाधि को कहते हैं, इसको कि वो कर्म समाधि है, ब्रह्म की कर्म समाधि होगी, उसके द्वारा प्राप्त करना, यानी कि फल भी उसको ब्रह्मा का ही मिला। तो उस ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा प्राप्त किए जाने वाले योग्य फल भी कौन है? ब्रह्म ही है। तो एक तरह से सब कुछ ब्रह्म ही इन्होंने कह दिया। ब्रह्म अर्पणम ब्रह्म हवि, ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम, ब्रह्म एव तेन गंतव्यम, ब्रह्म कर्मणा समाधिना। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? देवम एव अपरे यज्ञम, यज्ञम योगिनः पर्युपासते, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम यज्ञेन एव उपजुह्यति। मतलब दूसरे जो योगी जन देवताओं के पूजन रूप परब्रह्म परमात्मा रूपी अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। कैसे? कि देवम एव अपरे, देवन, देवम मतलब जो देव होते हैं, देव, तो देव, जैसे पहले वाले श्लोक में सब जगह जो ब्रह्म दर्शन कहा था कि उसका यज्ञ करने वाले साधक का जो वर्णन किया था, अब भगवान यहाँ पर अपरे पद से उसका भिन्न प्रकार का यज्ञ कह रहे हैं। अपरे से, उससे अलग प्रकार का यज्ञ हो गया, तो इसको माना है देव यज्ञ, देव यज्ञ यानी कि भगवत दर्पण यज्ञ है। अब भगवान देवों के भी देव हैं, इसीलिए सब कुछ उनके अर्पण कर देना यहाँ पर देव यज्ञ हो गया। तो अपरे, ठीक है, दैवम एव अपरे यज्ञम योगिनः पर्युपासते। अब उसमें योगिनः पर्युपासते, तो जो भी योगी लोग उनका अनुष्ठान करते हैं, ब्रह्मा, ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम, ब्रह्माग्नौ मतलब ब्रह्म रूपी अग्नि में यही जो दूसरे लोग हैं, अपरे यानी कि दूसरे योगी जन जो लोग हैं, वो यज्ञेन एव उपजुह्यतम, तो उस तरीके से यज्ञों द्वारा जीवात्मा रूप जो यज्ञम है वो उसका ही हवन किया करते हैं। यानी कि अभेद दर्शन अपने आप को बता रहे हैं, वैसे तो ब्रह्म है लेकिन उसका एक दूसरा दैव रूप वाला एक उन्होंने दे दिया है कि जो उसका भगवत दर्पण रूप है, यानी कि भगवान देवों के भी जो देव हैं, इसीलिए उसको देव यज्ञ कहा है कि उन्हीं को अर्पण करने वाले जो दूसरे हैं, क्योंकि सब जो यज्ञ करते हैं ना वो अलग अलग तरीके से करते हैं, तो उन्हीं तरीकों को यहाँ पर बताया गया है। तो आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। यज्ञेन यानी कि जो भी यज्ञ के द्वारा जो विचार करके जो भी आपने किया वही चीज आपको, वो आप हवन में डालते हैं, उसी विचारधारा को।
आगे बोलते हैं, श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्यति, शब्दादीन विषयान अन्ये इंद्रियाग्निषु जुह्यति। तो श्रोतादीनि यानी कि श्रोतादि जो समस्त इंद्रियां हैं, सारी इंद्रियां आ गई ना इसमें। अन्य संयमाग्नि जुह्यति, तो अन्य अन्य मतलब जो योगी लोग होते हैं। अब अन्य की बात करें, एक वो हो गया था, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये वाला हो गया। जो अन्य योगी जन है वो श्रोत आदि जितनी भी आपकी इंद्रियां हैं उनके संयम रूप अग्नि को हवन करते हैं। यानी कि उन इंद्रियों का, जितनी भी आपकी हैं इंद्रियां, उनका संयम करते हैं। ठीक है, उस तरह का हवन हो गया। हवन का मतलब कई बार क्या होता है ना, कोई आहुति नहीं होता है कि भाई आहुति देना। हवन हवन आपका एक तपस्या है, एक तरह से आप का जो भी अभ्यास है वो हवन कुंड है। कोई भी आप कर्म करते हो, निष्काम कर्म करते हो, कहते हैं ना नेकी कर कुएं में डाल, तो कुएं में डाल डाल वो एक क्या हो गया, सिंबॉलिक है कि आप एक तरह से वो हवन ही दे रहे हो। आप उसमें सामग्री प्रदान कर रहे हो कि अब मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए, कर्म कुछ नहीं, फल कुछ नहीं चाहिए, तो वो हवन है। शब्दादीन विषयान, जो आपके शब्द आदि विषय हैं वो अन्य यानी कि दूसरे और योगी जन जो है ना शब्द आदि विषयों का, और इंद्रियाग्निषु जुह्यति, इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। यानी कि कुछ एक ने श्रोतादि इंद्रियों को कर दिया, कुछ ने शब्द आदि इंद्रियों को कर दिया। तो एक है, कोई किसी में, कोई किसी में, कोई किसी में, इस तरह से अन्य अन्य योगी जन हवन किया करते हैं। ठीक है, अन्य योगी जन श्रोत आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं, और दूसरे लोग शब्द आदि समस्त इंद्रियों में इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। क्लियर है? आगे, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्मणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ जुह्यति ज्ञान दीप्ते, ज्ञान दीप्ते। तो सर्वाणि इंद्रियाणि, सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि, तो सर्वाणि मतलब जो अन्य लोग हैं, यानी अपरे, अपरे मतलब और अन्य योगी जन जो भी हैं उनके बारे में कह रहे हैं कि सभी प्रकार की इंद्रिय कर्म, इंद्रिय कर्म यानी कि इंद्रियों के द्वारा की जाने वाली जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सभी संपूर्ण, और च का मतलब और प्राण कर्माणि, और प्राणों की क्रियाएं, यानी कि प्राणों की क्रियाएं और सभी इंद्रियों द्वारा की गई क्रियाएं, ये कह रहे हैं। और इसके आगे आत्म संयम योग आग्नौ, और योग की अग्नि, आत्म संयम मतलब योग की अग्नि, यानी कि जो समाधि योग होता है उसकी अग्नि में जो आत्म संयम होता है, जुह्यति ज्ञान दीप्ति, ज्ञान की दीप, ज्ञान की तरह से जो प्रकाशित होता है वो उसका हवन किया करते हैं। यानी कि कुछ लोग, कुछ अन्य लोग सभी प्रकार के इंद्रिय क्रियाओं और प्राणिक क्रियाओं का हवन किया करते हैं, कुछ समाधि के अंदर लीन होकर के आत्म संयम योग का हवन किया करते हैं। ठीक है, आगे है द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा अपरे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतयः संशिता व्रता, संशित व्रता। अब इसमें दूसरे प्रकार के कौन से योगी जन आ गए हैं, तथा अपरे, है ना। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, द्रव्य यज्ञ मतलब जो द्रव्य में यज्ञ होते हैं, द्रव्य वाले यज्ञ होते हैं। तपो यज्ञ जो तप वाले, यानी कि कितने ऐसे हैं जो तपो यज्ञ करते हैं, कुछ लोग होते हैं द्रव्य यज्ञ करते हैं। योग यज्ञ, कुछ लोग योग का यज्ञ करने वाले होते हैं। स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ, कुछ लोग स्वाध्याय का यानी कि पढ़ते रहते हैं, है ना, कुछ कुछ ग्रंथ वगैरह, तो उससे जो ज्ञान प्राप्त होता है वो यज्ञ करते रहते हैं। यतयः संशित व्रता, तो इस तरह से जो जो भी प्रयत्नशील रहते हैं, यत्न करने वाले होते हैं, वो
संचित व्रता, यानी कि तीक्ष्ण व्रत करने वाले भी साधक होते हैं, है ना। हो गया। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ च अपरे, स्वाध्याय ज्ञान यज्ञ च यतः संचित व्रता। अब इस टॉपिक पे अंतिम 2 श्लोक हैं। क्या कहते हैं कि अपाने जुह्यति प्राणम, प्राणे अपानम तथा अपरे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणा, अपरे नियतहारा प्राणान प्राणेषु जुह्यति, सर्वे अपि एते यज्ञविद यज्ञक्षिपित कलशम। तो अपरे, फिर दूसरा आता है, दूसरे किस प्रकार के योगी जन होते हैं? प्राणायाम परायणा, प्राणायाम जो करते हैं, प्राणायाम प्रायणा, जो प्राणायाम को परायण हुए, अपाने प्राणम, अपान प्राण का यानी कि पूरक करके, अपान प्राण का भी जो पूरक कर लेते हैं वो, और उसके बाद जुह्यति, जुह्यति का मतलब है जो पहले भी आपको बताया ना, कितनी बार आया जुह्यति, हवन करना। तो उसका जो हवन करते हैं, प्राणों का जो हवन करते हैं, प्राणों में भी अपान का जो हवन करते हैं, अपाने अपानम तथा अपरे, इस तरह से जो प्राणायाम में प्राण जो लोग होते हैं, अपान का जो पूर्ण करते हैं, प्राण अपान गति, तो प्राण और अपान की गति को रुद्धवा, रोकते हैं जो, फिर अपरे नियतहारा, अपरे, अपरे मतलब दूसरे लोग, आगे नियतहारा यानी कि नियमित आहार करने वाले, आहार का एक नियमित रूल होता है किसी का, तो वो करने वाले होते हैं। फिर प्राणान प्राणेषु जुह्यति, वो प्राणों में भी प्राण का हवन किया करते हैं। ठीक है। सर्वे अपि एत सर्वविद, सर्वे अपि यानी कि सभी के सभी जो साधक होते हैं, यज्ञ क्षपित, यज्ञ क्षपित यानी कि यज्ञों के द्वारा वो कल्मषा, पापों का नाश किया करते हैं। यज्ञ विदय, वो जो कि यज्ञ को जानने वाले हैं ना, कि ये भी एक तप है, वो भी एक तप है, यानी कि जिस तरह से सत्य बोलना, सत्य का भाषण करना एक तप है। आप कभी भी प्रयास करोगे ना कि हाँ हम आज से सिर्फ और सिर्फ सत्य बोलेंगे, तो बहुत कठिनाई आती है इस व्रत का पालन करने में। तो ये तो बहुत एक छोटी सी चीज है। इसी तरह से बहुत सारे नियम हमारे ऐसे होते हैं जो अगर हम लागू करें तो किसी एक नियम भी लागू करने पे किसी तप से कोई कम नहीं होता। तो इसी तरह से बहुत प्रकार के यज्ञ है, इसको यज्ञ, तप को यज्ञ ही बोला है एक तरह से। तो